सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। Capital account in BOP. The capital account reflect the net change in ownership of national assets, FDI, portfolio investment, ownership of assets, financial transaction. तो बेसिकली जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं इन BOP, तो हम बात करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाके, यहाँ इन्वेस्टमेंट फंड्स इन सब की बात होती है, ठीक है। तो दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट प्राइवेट कैपिटल के अंदर ट्रांजैक्शन ऑफ रेसिडेंटल इंडिविजुअल फर्म्स, प्राइवेटली ऑन्ड कॉर्पोरेशन एंटरप्राइजेस, ये क्या करती हैं, ये दूसरी कंट्री में जाकर क्या करती है, एफडीआई के थ्रू या एफपीआई के थ्रू क्या करती है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो ये हमारी कहलाती हैं कैपिटल अकाउंट। बैंकिंग कैपिटल में हमारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं, प्राइवेट ऑन और स्टेट। तो हमारे बैंकिंग में सर्विसेज मिलती है, तो एक बैंक दूसरे बैंक में जाके ब्रांच ओपन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट का जो भी पार्ट है वो हमारा सारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। ऑफिशियल कैपिटल में लोन्स, अमोर्टाइजेशन एंड रिजर्व, मिसलेनियस, तो ये सब कुछ हमारे जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। अमोर्टाइजेशन आपने क्या वर्ड देखा होगा, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है जब हम लोन लेते हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसका जो इंटरेस्ट है वो साथ के साथ पे कर देना, दोनों को साथ के साथ पे कर देना। जैसे जनरली आपने देखा होगा कार लोन वगैरह कुछ ले लिया तो आप उसका क्या है प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते हो और साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी पे करते हो, ठीक है, जिससे कि एट द एंड आपके 3 ईयर या 4 ईयर के अंदर आपकी पूरी इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाती हैं। तो दैट इज अमोर्टाइजेशन। तो ये सब कुछ क्या हमारे कैपिटल अकाउंट के पार्ट्स हैं। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, आपको क्या क्या कंपोनेंट है इसमें मैंने आपको बताया। इन्वेस्टमेंट, अब कैपिटल अकाउंट में जो बीओपी है उसमें एक कंट्री की जो कंपनी है वो दूसरी कंट्री में जाकर क्या करती है, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है या फिर वहाँ के शेयर परचेज करती है, इन्वेस्टमेंट करती है बेसिकली। तो दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट में हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे उसने फैक्ट्री वहाँ पर डाल दी और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया, ब्रांच ओपन कर ली, ठीक है, तो दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक फॉरेनर इंडिया में आके क्या करता है, इंडिया की कंपनी के शेयर परचेज कर लेता है, तो दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एफडीआई, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टमेंट, अर्निंग, ये सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। अब इसमें पोर्टफोलियो में एफआईआई, ऑफशोर फंड्स, ये सब कुछ इंक्लूड्स होते हैं। तो एफडीआई में हमारे क्या होगा कि एक कंट्री ने जाके दूसरी कंट्री में एक कंट्री के कुछ जो कंपनीज हैं वो दूसरी कंट्री में जाकर क्या करते हैं, एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, वहाँ की ऑनरशिप मिल गई, ठीक है, और प्लस वहाँ पे वोटिंग राइट्स मिल गए उस कंपनी में, ठीक है, और पोर्टफोलियो में सब कुछ हमें नहीं मिलता, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल में एक्सटर्नल बोरोइंग में बेसिकली क्या होता है, जो हम बोरोइंग्स करते हैं, जैसे एनआरआई के थ्रू हम क्या करते हैं, लैंडिंग करते हैं या फिर हम बाहर से कुछ जो है बोरोर्स लेते हैं, तो ये सब कुछ हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, जो हम दूसरी जगहों से बाहर से हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं फंड को, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल बोरोइंग। एक्सटर्नल असिस्टेंस, अब एक्सटर्नल असिस्टेंस में क्या होता है, गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल और बायलेटरल। अब मल्टीलेटरल क्या होता है और बायलिटरल क्या होता है। बायलिटरल में बेसिकली क्या होता है, जहाँ एक पर्सन होता है, ठीक है, और दूसरा पर्सन होता है, एक पर्सन वो जो लोन दे रहा है, दूसरा पर्सन वो जो लोन ले रहा है, ठीक है, ये होते हैं, तो दैट इज बायलिटरल। अब मल्टीलेटरल में क्या होता है, जहाँ पर एक जो लोन ले रहा है और जो सामने है जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल उनसे लोन ले रहा है, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट इज मल्टीलिटरल। तो बायलिटरल में क्या होता है, 1 पर्सन, एंड मल्टीलिटरल इज वन एंड मोर पर्सन, ठीक है, दैट इज मल्टीलिटरल। तो ये हमारे थे कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, हमारे ब्लॉगर पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।